गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारे पेपर लर्निंग और टीचिंग में यूनिट फर्स्ट का ही टॉपिक कवर कर रहे हैं। टॉपिक है बोध स्तर का शिक्षण। बोध यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, यानी टीचिंग किस टाइप की करेंगे हम, अंडरस्टैंडिंग लेवल की। कल मैंने आपको जब पढ़ाया था, कल जो हमारा लास्ट लेक्चर था, इसमें हमने लेवल ऑफ टीचिंग की बात करी थी। तो जब हम लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था 3 टाइप ऑफ लेवल्स आए थे। 3 टाइप्स यानी फर्स्ट मेमोरी लेवल, यानी अगर हम फर्स्ट टू फिफ्थ के स्टूडेंट को हम देखते हैं तो उनको मेमोरी लेवल पे पढ़ाया जाता है। तो पहला कहलाता है स्मृति शिक्षण यानी मेमोरी लेवल। सेकंड आया है हमारा अंडरस्टैंडिंग यानी समझना यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल। और थर्ड हमारा होगा चिंतन स्तर यानी रिफ्लेक्टिंग लेवल। तो आज हम जो कवर कर रहे हैं, आज हम सेकंड पॉइंट कवर कर रहे हैं लेवल ऑफ टीचिंग का, और वो है बोध स्तर का शिक्षण। बोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग किस लेवल की कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल की हम बात कर रहे हैं। अब हम इसको अगर जनरल वे में देखें तो आप याद करिए कि जब फर्स्ट टू फिफ्थ में हमें क्या किया गया था, टीचर आते थे, स्टूडेंट्स को पोएम लर्न करवाते थे, हमने रट्टा करने की बात करी थी कि जो बोगी ने जो एप्लीकेबल दिया था डेफिनेशन, वो दी थी ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ रट्टा करने की एक तकनीक है। स्मृति स्तर पर यानी मेमोरी लेवल पर सिर्फ स्टूडेंट को रटने पे बल दिया जा रहा था, कुछ भी चीज़ उसको रटाई जा रही थी और मेमोरी में फिट करवाई जा रही थी, चाहे वो A to Z हो, चाहे अ से ज्ञातक हो, या फिर टेबल्स हो, या फिर अभी इस लेवल पर आपको फॉर्मूलाज दिए जाते हैं। जो फॉर्मूले आपने लर्न किए वो रटने पर, मेमोरी लेवल पर आपने पढ़े हैं, यानी रटा है उनको, आपने फिक्स कर लिया Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, ये रटा जाता है। पीरियोडिक टेबल आपने केमिस्ट्री में रट रखी है, वो किस लेवल पे आपने लर्निंग कर रखी है, मेमोरी लेवल पे। और टीचिंग किस लेवल पे करवाई जाती है, मेमोरी लेवल पर। आज हम बात कर रहे हैं बोध स्तर का शिक्षण यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात कर रहे हैं। क्लियर? देखिए क्या परिभाषा दी गई है यानी डेफिनेशन क्या है, किसने दी है डेफिनेशन, बहुत ध्यान से देख लें। मॉरिस बिगी ने दी है, और कहां किसमें दी थी, लर्निंग थ्योरी ऑफ टीचर, उन्होंने अपनी बुक लिखी थी, उसके ऊपर ये डेफिनेशंस दी हैं। तीनों की डेफिनेशंस हमने बिगी की ही ली हैं। और किस बुक में लिखी हुई हैं ये डेफिनेशंस, लर्निंग थ्योरी ऑफ टीचर्स, बिगी द्वारा रचित पुस्तक है जिसमें ये डेफिनेशन दी गई थी। बिगी ने ही ये डेफिनेशन दी है। आप अगर बिगी के नाम से डेफिनेशन डालेंगे, उसका पूरा बुक का फॉर्मेट PDF आ जाएगा और आप उससे लर्न कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा में अगर आपको नोट्स चाहिए, रेफर करना है, आप वहां से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे परिभाषा की। ध्यान से आप लोग परिभाषा समझेंगे। जो विद्यार्थी को सामान्यकरण पर मेमोरी लेवल में सिर्फ रटाया गया था और हर चीज रट ली गई थी। अब हम बात कर रहे हैं सामान्यकरण की, जनरलाइजेशन की, विशिष्ट स्पेसिफिक वे में बात करेंगे। दूसरे शब्दों में सिद्धांत तथा अलग अलग तथ्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से परिचित करने का प्रयत्न करता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या कर रहा है, समझिए दोबारा से, जनरलाइज करवा रहा है किसको, जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जो सिद्धांत दिए गए हैं, अब उनको जनरलाइज किया जाएगा। मेमोरी लेवल पे नियम को रटाया गया था, मेंडल के नियम को हमने उसी रूप में रट लिया था, किसी पर्टिकुलर राइटर की डेफिनेशन हम रट लेते हैं। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल में उस डेफिनेशन को, सिद्धांत को समझ रहे हैं, समझकर उसको जनरलाइज करेंगे, यानी कि कैसे यूज किया जा रहा है ये बात समझेंगे। साथ में स्पेसिफिक हो सकता है, दूसरे शब्दों में सिद्धांत तथा अलग अलग तथ्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से परिचित करने का प्रयत्न करता है। क्या हो रहा है, जो अलग अलग तथ्य आए, जो कॉन्सेप्ट आए, अब उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है ये बताया जा रहा है। और यह भी बताता है कि सिद्धांतों को किस तरह से, यानी जो थ्योरीज दी गई हैं, उन्हें आप डेली लाइफ में कैसे अपने बिहेवियर में यूज करोगे, ये हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल बताता है। क्लियर? समझे ना? यानी क्या करवा रहा है, जनरलाइज करवा रहा है, थ्योरी में रिलेशनशिप ला रहा है, जो भी थ्योरीज आई थी, जो भी नियम आए थे यानी प्रिंसिपल्स आए थे, उन्हें क्या करवा रहा है, बिहेवियर में अडॉप्ट करवाने की बात कर रहा है। मेमोरी लेवल पे सिर्फ रटा था, यहाँ
बिहेवियर में अडॉप्ट कर रहे हैं। डन? ओके। अब हम कुछ चीज़ों को और समझेंगे, कहाँ कैसे इस डेफिनेशन से कुछ निष्कर्ष निकल रहे हैं, कुछ विशेषताएं बताई जा रही हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं, वो क्या है। यानी जब आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे स्टूडेंट्स के साथ टीचिंग करेंगे तो क्या क्या विशेषताएं आएंगी उसकी। पहली, उचित निष्कर्ष निकालने में, यानी आप जिस भी प्रिंसिपल को पढ़ रहे हैं तो आप लास्ट में एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि इस प्रिंसिपल का ये कंक्लूजन है, यानी ऐसे समझाया जाएगा, ऐसे टीचिंग करवाई जाएगी। आपको लर्निंग आपको इस लेवल पे करना है। जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें जनरलाइज करना, जो भी थ्योरीज होती हैं उनको बिहेवियर में अप्लाई करना। जैसे हम बात करते हैं, अगर आपको याद है कि हमने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ा था कि बायोंसी यानी कि कोई भी चीज़ क्यों तैरती है, तो उसे क्या किया गया, उस प्रिंसिपल को, उस सिद्धांत को समझा गया। समझने के बाद जहाज बनाए गए, यानी कितना वजन पानी किसी चीज़ का ले सकता है, उस बेस पे जहाज बने। वो एप्लीकेशन पे चला गया था, बट हाँ उस चीज़ को समझा कि क्यों पत्थर डूब रहा है और क्यों लाइट पेपर किसी भी चीज़ पर तैरता है, ये हल्की चीज़ क्यों तैरती है। तो क्या हुआ, वो जो थ्योरी दी गई उसको हमने बिहेवियर में लिया, हमें अब बात समझ में आ जाती है ये चीज़ तैरेगी, ये चीज़ डूबेगी। डन? नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, एक होता है प्रिंसिपल्स और एक दी गई होती है थ्योरी। उन दोनों को पहचानना। जैसे आप मेंडल के नियम ले सकते हो, मेंडेलियन थ्योरी आपने 9th में पढ़ी। ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन का है, सभी का है, सबने पढ़ रखे हैं। अब मेंडल ने अपनी थ्योरी दी थी, थ्योरी के बाद उसके बाद नियम दिए थे। तो नियम और थ्योरी में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, प्रिंसिपल और थ्योरी में क्या रिलेशनशिप है, इसको स्टूडेंट को पहचानवाना। और ये कौन करवाएगा, टीचर। यानी आप जब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे टीचिंग कर रहे होंगे स्कूल में तो आपको ये करवाना है। डन? अब आइए, सबसे पहला हम जो पढ़ रहे हैं डेफिनेशन के बाद साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और आइडिया पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के लिए। किसके लिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के लिए। क्लियर? ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश में ऐसा कोई वो नहीं है, हमें इतना समझ में आता है क्योंकि हम घर में भी बात हिंदी में करते हैं और दोनों मिक्स करके ही करते हैं। देखिए क्या हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल थ्योरी और आइडिया क्या क्या दिए गए हैं। हम यहाँ 2 आइडिया पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हर्बर्टियन आइडिया पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम गेस्टाल्ट थ्योरी। मेमोरी लेवल पे टीचिंग में मैंने आपको हर्बर्टियन आइडिया में सिर्फ मेमोरी की बात करी थी कि हाँ मैं आपको हर्बर्ट्स ने जो 5 लेवल दिए हैं उन 5 लेवल की अब आपसे बात कर रही हूँ, समझिएगा। क्योंकि इसी बेस पर अभी तक आप जितने भी लेसन्स पढ़ते हैं या बनाएंगे वो हर्बर्टियन पद्धति पे ही बनाए जाते हैं। डन? पहला किसको पढ़ रहे हैं, हम कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं। पहला हर्बर्ट थ्योरी पर। हर्बर्ट ने 5 स्टेप्स दिए हैं, 5 स्टेप्स दिए हैं। पहली, प्रिपरेशन। वो कहता है जब भी टीचर स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहा है तो तैयारी करके जाएगा। कहाँ करेगा तैयारी, स्टाफ रूम में करेगा। और इस प्रिपरेशन में जब वो क्लास में अंदर पहुंचता है तो वो क्या कोशिश करता है, सबसे पहले कोशिश करता है कि उसे ये पता चल सके कि जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज क्या है, पूर्व ज्ञान क्या है। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, प्रिपरेशन में चेक की जाती है प्रीवियस नॉलेज को। सेकंड, प्रेजेंटेशन। अब वो तैयार हो रहा है, स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज उसने चेक कर ली है, तो अब क्या करेगा, वो प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से जोड़ देगा। जो पुराना बच्चे के पास नॉलेज है उसे न्यू नॉलेज से जोड़ दिया जाता है। जैसे स्टूडेंट नाउन जानता है तो नाउन को एडजेक्टिव से जोड़ना। हार्ट के अंदर वो जानता है कि आर्टरीज वेंस होती हैं, हार्ट होता है, अब उसको सर्कुलेटरी सिस्टम से जोड़ना, यानी जोड़ने का काम कर रहा है। थर्ड, 5 पॉइंट पढ़ रहे हैं। सेकंड, हाँ एक मिनट, थर्ड और फोर्थ यहाँ साथ में आ रहा है। कंपैरिजन एंड जनरलाइजेशन, मीनिंग अब वो क्या करेगा, जो प्रीवियस नॉलेज है, जो प्रीवियस नॉलेज ली थी उसको नई नॉलेज से कंपेयर करेगा और जनरलाइज करेगा, जिसमें वो क्या पता करेगा कि क्या नया आइडिया आया,
क्या नया कॉन्सेप्ट आया, पुराना हमने ये पढ़ा था, नए में क्या चीज आई है, यानी वो उन दोनों चीजों को जोड़ने का काम करता है। और लास्ट होता है एप्लीकेशन, यानी अब वो उसका उपयोग करता है। डन। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मिरर्स का या लेंस का। साइंस में लेंस और मिरर्स की बात करते हैं, दर्पण की बात करते हैं और लेंस की बात करते हैं। वहाँ जब हम स्टूडेंट को बताते हैं कि ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, सिर्फ दिखा के छू कर बताते हैं और मेमोरी में सेट करवा देते हैं कि अवतल दर्पण इस तरह का होता है, उत्तल दर्पण बाहर की ओर निकला हुआ होता है। क्लियर। फिर स्टूडेंट को बताते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है, यानी कि जो कॉन्केव मिरर होता है, वो किस तरह से लाइट को फोकस करेगा और कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से लाइट को फोकस करेगा, यानी लाइट बिखरेगी कि लाइट एक पॉइंट पे होती है। फिर उन दोनों प्रिंसिपलों को सिखाते हैं, मतलब उनको कंपेयर करवाते हैं किसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं, उन्हें समझा दिया कि डेली लाइफ में कहाँ यूज हो रहा है, जनरलाइज कैसे कर रहे हैं, उन्हें समझ में आया। उनके जो गाड़ी के अंदर जो टू व्हीलर है, स्कूटी है या मोटरसाइकिल है, तो उसमें क्या लगा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है। और जब घर के अंदर जो शेविंग वाला मिरर है वो कौन सा है, कॉन्केव है, क्योंकि वो पिक्चर को बड़ा दिखाता है, पिक्चर को छोटा दिखाता है। ये बात हुई, यानी जनरलाइज करा, उन थ्योरीज को समझा। और एप्लीकेशन में होता है कि अब हम उन एप्लीकेशन का यूज़ करके सोलार कुकर, सोलार पैनल्स, ये जो बनाई जाती हैं, ये सब एप्लीकेशन में आता है। और ये सब जाता है हमारा थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग में, चिंतन स्तर पे, कि अब हम इनका यूज़, इनको डेली लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो टीचर स्टूडेंट के उम्र, उसकी क्लास, सबके अकॉर्डिंग स्टेट बाय स्टेट इन लेवल का यूज़ करता है। मेमोरी लेवल, नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल, और थर्ड कहलाता है रिफ्लेक्टिव लेवल। क्लियर। अभी हमने कल मेमोरी लेवल पढ़ लिया था, आज हम पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। मैंने आपको जनरल एग्जांपल भी बहुत सारे दिए। डन। अब एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था साइकोलॉजिकल थ्योरी और आइडिया क्या है। तो हर्बर्टियन थ्योरी पढ़ी। हर्बर्ट ने 5 पॉइंट बताए कि जब भी आप स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो इन 5 पॉइंट से ही स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले आप पूर्व ज्ञान को चेक करेंगे, प्रीवियस नॉलेज को चेक करके प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज मिलाएंगे। फिर स्टूडेंट कंपेयर करेगा दोनों नॉलेज को और जनरलाइज करेगा। और 5th पॉइंट आएगा एप्लीकेशन, दैनिक जीवन में यूज करेगा। डन। नेक्स्ट ध्यान से समझेंगे, गेस्टाल्ट थ्योरी। गेस्टाल्ट थ्योरी मेमोरी में भी पढ़ी थी। गेस्टाल्ट वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया था, समग्र, पूर्ण की बात करी थी हमने कि पूर्ण है वो। तो यहाँ जब हम समग्र की बात करते हैं तो यहाँ जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया गया है वो क्या दिया गया है कि जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट आए थे, तथ्य थे, और जो भी आपका सब्जेक्ट था उसको समग्र रूप से लर्निंग करिए। एक कोना मत पकड़िए, आपको पूरा समझना पड़ेगा। और मैं भी आपसे शुरू से कहती जा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि अपने लेसन बनाने हैं, जब भी आपको पढ़ना है आप समग्र रूप से पूरा एक पैराग्राफ पढ़िए, कंप्लीट पढ़िए, फिर जाकर आप उसमें से क्वेश्चन डेवलप करेंगे। आप मानेंगे, मुझे भी यहाँ लेक्चर देना था, मैंने पहले पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझा कि बोर्ड पे मैं कितना दे सकती हूँ, तब जब उसके बाद ही मैं यहाँ पर लिख कर आई हूँ। क्लियर। तो क्या कह रहा है गेस्टाल्ट, याद रखिएगा, गेस्टाल्ट का मीनिंग समग्र, कंप्लीट। ये वर्ड ऐसा का ऐसा ही यूज किया गया, इसकी कोई हिंदी नहीं है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रीवियस एंड न्यू नॉलेज रिलेशनशिप, यानी स्टूडेंट ये समझे कि जो उसने पुराना सीखा था और नया सीखा था उनमें क्या रिलेशनशिप हम देख रहे हैं। और खोज द्वारा किसी भी नई चीज के लिए इंसाइट डेवलप करना, सूझ डेवलप करना। जैसे मैंने आपसे बात करी कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की जब बात करी तो हमने कहा कि आज सोलार पैनल, पहले तो क्या बना था, सोलार कुकर हम हमारे व्हीकल में यूज करते थे, घर के मिरर में यूज करते थे। आज जो वक्त हुई, जरूरत हुई, तो क्या आया, सोलार पैनल की जरूरत हुई। तो ये सोलार पैनल हम कैसे लाए, उस जनरलाइज करा उस आइडिया को, इंसाइट और सूझ लाई, और सूझ लाकर हम सोलार पैनल ला रहे हैं। क्लियर। इवन मोटरसाइकिल भी, बहुत सारे व्हीकल्स भी सोलार पैनल से चलाए जा रहे हैं। तो ये क्या है, सूझ, नई सूझ डेवलप करना अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। डन। 2
प्रिंसिपल्स पढ़े हमने, एक हर्बर्ट का प्रिंसिपल पढ़ा, एक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का प्रिंसिपल पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं कि जब अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग आप दोगे तो टीचर और स्टूडेंट का रोल क्या होगा। मेमोरी के अंदर तो टीचर पूरा डोमिनेट हो रहा था, जबकि मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, घर पे आप मम्मी की बात नहीं करते थे, टीचर ने जो कहा है वही सही है, टीचर ने यही वर्ड बोला है यही सही है, हम ऐसे बात करते थे। बट अब हम कैसे बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल में, टीचर का क्या रोल होगा, देखते हैं। आइए, टीचर और स्टूडेंट का क्या रोल है। टीचर इसमें भी डोमिनेट है। क्यों डोमिनेट है? क्योंकि अब उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पर स्टूडेंट को सिखाना है, उसको समझ डेवलप करनी। ये अब डेवलप करने का काम कौन करेगा? टीचर करेगा। क्लियर? स्टूडेंट में वो उसको इस तरह से समझाएगा, इस तरह से पढ़ाएगा, ऐसी मेथड यूज करेगा कि स्टूडेंट के अंदर समझ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। क्लियर? मगर सारी चीजें किसके हाथ में रहेंगी? अभी टीचर के ही हाथ में है। स्टूडेंट डोमिनेट नहीं हुआ है, टीचर ही डोमिनेट है। नेक्स्ट, नॉलेज कन्वर्ट की जाएगी किस लेवल पे? अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। इट इज द रोल ऑफ टीचर। क्लियर? अब स्टूडेंट क्या है, वहां पे सिर्फ उसने रट्टा मारा था स्टूडेंट ने। टीचर ने अगर कोई गलत वर्ड भी बोल दिया तो उसको भी ऐसे कैसे एक्सेप्ट करके रट्टा मारा था ना। अब स्टूडेंट का लेवल चेंज हो रहा है, स्टूडेंट सजग हो गया, अवेयर हो गया है, एक्टिव है, सूझ का उपयोग करेगा, इंसाइट का यूज करेगा। यहाँ निष्क्रिय नहीं है स्टूडेंट, जैसे फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास में मेमोरी लेवल पे था। यहाँ स्टूडेंट सूझ यूज कर रहा है, अवेयर है, एक्टिव कहला रहा है। डन? नेक्स्ट, मोटिवेशन लेवल कैसा होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल में, यानी एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट में मोटिवेशन किस टाइप का होगा। तो इसमें भी मोटिवेशन क्या है, क्योंकि टीचर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है स्टूडेंट के अंदर, तो मोटिवेशन कहाँ का हुआ? एक्सटर्नली है। स्टूडेंट को मोटिवेशन बाहर से दिया जाएगा, टीचर देगा। स्टूडेंट खुद से अंदर से मोटिवेट नहीं, हाँ उसको शुरुआत करवाई जा रही है, समझाया जा रहा है कि भाई तुम अपनी सूझ, इंसाइट डेवलप करो, तुम एक्टिव रहो, तुम समझो कि कौन सी चीज़ कैसे यूज हो रही है। जैसे मिरर की बात हुई, तो क्यों हम किसी मिरर से कपड़े पे या पेपर को जला सकते हैं अगर सनलाइट की फोकस करें, तो ये सब चीज़ें उसको अवेयर हो रहा है वो इन सब चीज़ों से, बट खुद से मोटिवेट नहीं है, टीचर ने समझाया वो मोटिवेशन है। डन? नेक्स्ट, कौन कौन सी मेथड्स आप यूज करोगे जब किसी स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आप पढ़ा रहे होंगे। तो देखिए, डेमोस्ट्रेशन, क्योंकि वो जो लेक्चर मेथड था कहाँ? मेमोरी लेवल पे, अब वो लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन हो गया। टीचर प्रदर्शन करके दिखाएगा, क्वेश्चंस, वो अगर साइंस का टॉपिक है तो वो सामग्री लाएगा, लेबोरेटरी से सामान लाएगा, एपरेटस लाएगा, इंस्ट्रूमेंट्स लाएगा, केमिकल्स लाएगा, वो आपको दिखाएगा ये चीज ऐसी है। यानी क्या हुआ, जो लेक्चर है वो डेमोस्ट्रेशन में कन्वर्ट हुआ। साथ में क्या पूछेगा, हमेशा याद रखिएगा डेमोस्ट्रेशन अकेला नहीं होता, डेमोस्ट्रेशन हमेशा क्वेश्चनिंग मेथड के साथ होता है। क्वेश्चनिंग के बिना डेमोस्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन करेगा ना, ये क्या है, किस कलर का है, अब क्या हो रहा है जब हम इसे को मिला रहे हैं, क्या हो रहा है जब स्विच को की से जोड़ रहे हैं या किसी चीज को जोड़ रहे हैं, ये सब जब क्वेश्चन करेगा तभी डेमोस्ट्रेशन होगा। तो मेथड कौन सा ले आया टीचर? डेमोस्ट्रेशन ले आया, किसके साथ? क्वेश्चन के साथ। वहां एक की बात करी थी, यहाँ दोनों की बात कर रहे हैं, इंडक्टिव भी होगा, डिडक्टिव भी होगा। फॉर्मूले से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम से हम फॉर्मूला भी निकालेंगे, पूरी बात होगी। ऐसे ही एनालिसिस भी होगा, पहले विश्लेषण होगा, फिर संश्लेषण होगा, यानी एनालिटिक मेथड होगा, फिर सिंथेटिक मेथड होगा। ये चीजें हम लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, मैथ्स में भी यूज करते हैं, सब में यूज होती हैं ये मेथड्स। ओके, नाउ अब आप मूल्यांकन कैसा करोगे अगर आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल की अगर बात करनी है, तो आपका मूल्यांकन किस प्रकार का होगा। देखिए, हमारा जो मूल्यांकन है वो किस तरह से रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आएंगे, मगर ऐसे टाइप क्वेश्चन को अभी हम कंपैरिजन और इसमें यूज करेंगे, बहुत बड़े ऐसे टाइप में कन्वर्टिंग कर सकते हैं। आप क्रिएटिव थिंकिंग मिला सकते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग तो रिफ्लेक्टिव लेवल पे ही आएगी। क्लियर? अब आगे आप देखिए, यहाँ कंपैरिजन हो सकता है, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं, आप एग्जांपल्स पूछ सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन पूछ सकते हैं कि पहचान, आप ये प्रॉब्लम किसकी है, क्या है। एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं कि निम्न कथन को एक्सप्लेन करो।
फॉर्मूला एस्टेब्लिश करवा सकते हैं और कोई सा डाटा देकर, जैसे मैथ्स में डाटा देकर उसको पूरा का पूरा एस्टेब्लिश या ऑर्गेनाइज करवाया जा सकता है। क्लियर? ओके। अब हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे व्हाट हैपन इन आवर एक्सपेरिमेंट, हमने जो एक्सपेरिमेंट करा उसमें क्या हुआ। याद करिए 6th to 8th क्लास, छठ से याद कर लीजिए आप। अगर आपको केमिकल रिएक्शंस याद हैं तो सब में यही हुआ था कि ये ऐसा हुआ है तो क्या हुआ बताइए, लिखा हुआ नहीं था, आपसे पूछते थे क्या हुआ, क्या था, अंडरस्टैंडिंग लेवल चल रहा था आपका। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस टेक्स्ट, यानी कि इंग्लिश हिंदी के अंदर ये पूछा जाता था कि इस टेक्स्ट में प्रस्तुत पंक्तियों में मुख्य संदेश क्या है, मेन आइडिया क्या है। हाउ आर दीज टू सिस्टम अलाइक, ये दो सिस्टम किस तरह से एक जैसे हैं। हाउ आर दे डिफरेंट, ये अलग अलग किस आधार पर है, क्योंकि हमने साफ बात करी कि यहाँ ये चीजें करवाई जा रही हैं, स्टूडेंट कंपेयर करना सीखता है, अंडरस्टैंडिंग यानी कि उसको समझ में आता है ये अलग है ये अलग है, समझ आ गई उसको, अभी रट्टा नहीं चल रहा, मेमोरी लेवल नहीं चल रहा, वो मेमोरी को यूज करके, प्रीवियस नॉलेज को यूज करके नई चीज के साथ रिलेशनशिप देख रहा है कि क्या चीज डिफरेंट है, क्या चीज नई है, क्या सिमिलरिटी शो हो रही है इनमें। हाउ आर दे डिफरेंट, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, किसी चीज का महत्व बताइए। क्लेरिफाई पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, किसी भी पॉइंट को आप कह सकते हैं, जैसे हमने ए से 10 क्वेश्चन की बात करी तो एक्सप्लेन करके आप उसको क्लेरिफाई करो कि भाई इन दोनों पॉइंट में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। क्लियर? हमने पढ़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल, किसका पढ़ा, लेवल ऑफ टीचिंग 3 होंगी, मेमोरी लेवल हम पढ़ चुके थे, आज हमने पढ़ लिया है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब हमारा बचा है चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। क्लियर? ओके, थैंक यू।